थंबनेल जरूर देखा होगा और आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट जरूर होगा कि सर क्या आज बताने वाले हैं। देखिए, म्यूटेबल और इम्यूटेबल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक मूवी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एक्समैन। और एक्समैन में आप लोगों ने बहुत सारे सुपर हीरोज देखे होंगे और उसमें से एक सुपर हीरो जो आपके सामने आप थंबनेल पे देख सकते हो, दैट इज लोगन, वुल्वरीन जिसको हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, देखिए वुल्वरीन से यहाँ पे ये क्या है, एक्चुअली ये एक तरीके से म्यूटेंट था। अब म्यूटेंट में क्या था, उसके अंदर कुछ शारीरिक क्या हुए, बदलाव हुए, और ये बदलाव जो इस तरीके से किए गए हैं वही उसी तरीके से अगर हम पाइथन में बदलाव के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जब वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद हम उसमें कुछ ना कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हम उसमें डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, जो कि म्यूटेबल के टाइप के हैं। ठीक है, जो म्यूटेबल है बेसिकली। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने उसी से लिंक करने की कोशिश की है, शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा आज के सेशन में। अभी तक जो नहीं आ पाया है तो आज इस सेशन में आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, देखिए म्यूटेंट में यहाँ पे मैंने क्लियर किया है आप लोगों को डीसी मूवीज से। ठीक है, तो डीसी मूवीज आप याद रखिएगा, एग्जांपल डीसी मतलब आपकी डीसी मूवी कौन सी, एक्समैन वाली मूवीज आप लोगों के दिमाग में एकदम बैठ जानी चाहिए। म्यूटेंट मतलब जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जब वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जब वो ऑब्जेक्ट वुल्वरीन बन जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इम्यूटेबल की, तो इम्यूटेबल इसका उल्टा है, मतलब जिसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, बिल्कुल एज इट इज। जब वो बनाया गया है, वो एज इट इज उसको क्रिएट किया गया है और उसको एज इट इज हम यूज कर पाएंगे, उसमें कोई किसी भी तरीके का हम डिलीट, अपडेशन, मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते। तो ये छोटा सा डिफरेंस है म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बीच में। ठीक है, अब म्यूटेबल में जैसे मान लीजिए हमने दो वेरिएबल लिए, a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 10। अब a और b यहाँ पे आपसे अगर पूछे कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, तो व्हाट यू विल से, तो आप कहोगे सर यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं। नहीं, यहाँ पे केवल एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जो कि केवल 10 वैल्यू को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे a और b जो है, दीज आर द रेफरेंस वेरिएबल। और यही जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन में मेमोरी यूटिलाइजेशन इसी तरीके से होता है, सेम वैल्यू को बहुत सारे वेरिएबल्स क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। अब बात आती है इसके शॉर्टकट की। देखिए, अगर म्यूटेबल डेटा टाइप की बात करें तो आपको याद रखना है एलएसडी। एलएसडी मतलब लिस्ट, सेट और डिक्शनरी। एस का मतलब यहाँ पे सेट है, स्ट्रिंग नहीं है। और इम्यूटेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है नेस्ट। नेस्ट शॉर्टकट याद रखिएगा, नेस्ट में NEST नेस्ट नहीं है, NST है। N मतलब नंबर, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, S मतलब स्ट्रिंग और T मतलब टपल। तो म्यूटेबल में LSD याद रखिए, LCD मत याद रखिएगा, LSD याद रखिए। और इम्यूटेबल में आप लोगों को क्या याद रखना है, NST याद रखना है। आई होप आप लोगों को आज के सेशन में ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तब तक के लिए सभी लोगों को राम राम।